महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए बने थे सैनिटरी पैड्स। एक समय था जब लोग सार्वजनिक रूप से सैनिटरी पैड्स के बारे में बात करना तो दूर उन्हें देखने तक से कतराते थे और काफी हद तक आज भी वैसा ही समय है। सैनिटरी पैड जिसका नाम सुनकर ही लोग नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं क्योंकि ये महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़ा है, तो समाज सैनिटरी पैड्स को भी उन्हीं का ही हिस्सा मानता है। महिलाओं के सामने सैनिटरी पैड्स का नाम तक लेने में शर्म महसूस करने वाले पुरुषों को शायद ये ना पता हो कि पहली बार ये पैड्स महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए बनाए गए थे। माई पीरियड्स ब्लॉग की एक पोस्ट की माने तो सबसे पहले सैनिटरी पैड्स का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। फ्रांस की नर्सों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान घायल हुए सैनिकों की एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसको पहली बार तैयार किया था। कहते हैं कि इस नैपकिन को सैनिकों को गोलियों से बचाने वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक आविष्कार से प्रेरित होकर पहली बार बनाया गया था। इन नैपकिन्स को बनाते हुए ध्यान रखा गया था कि ये आसानी से ब्लड को सोख लें और एक बार प्रयोग के बाद इसको आसानी से डिस्पोज किया जा सके। इससे पहले कोई भी सैनिटरी पैड्स का प्रयोग नहीं करता था। जब फ्रांस में सैनिकों के लिए सैनिटरी पैड्स तैयार किए गए तो उसके बाद फ्रांस में काम करने वाली अमेरिकी नर्सों ने इन्हें पीरियड्स के दौरान यूज करना शुरू कर दिया। 1888 में कोटेक्स नाम की कंपनी ने युद्ध में प्रयोग किए गए पैड्स के आधार पर सैनिटरी टॉवल्स फॉर लेडीज के नाम से सैनिटरी पैड्स का निर्माण शुरू किया। 1886 में इससे पहले जॉनसन एंड जॉनसन ने लिस्टर्स टॉवल नाम से डिस्पोजेबल नैपकिन्स का निर्माण शुरू कर दिया था। इनको रुई, वूल या फिर इसी तरह के दूसरे फाइबर को ऑब्जर्वेट लाइनर से कवर करके तैयार किया जाता था। लेकिन ये पैड्स उस दौरान इतने महंगे होते थे कि महिलाओं के लिए खरीदना कोसों दूर था। लिहाजा ऊंचे तबके की महिलाएं ही सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल करती थी। समय के साथ सैनिटरी नैपकिन के रूप में कई बदलाव हुए। धीरे धीरे ये आम महिलाओं के लिए होने लगे। हालांकि आज भी हमारे देश के कई स्थानों में महिलाएं अच्छे सैनिटरी पैड्स खरीदने तक के पैसे नहीं कमा पाती हैं और वह इसको अपनी ही सुरक्षा और जरूरत के लिए प्रयोग नहीं कर पा रही हैं। आज भी सैनिटरी नैपकिन के मामले में ही नहीं बल्कि पीरियड्स को भी हमारे समाज में कुछ अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता है। यह एक ऐसा शब्द है जिस पर पुरुष क्या महिलाएं भी बात करने से हिचकिचाती हैं। यहाँ तक कि महिलाएं भी अपने शरीर में हो रही इस प्राकृतिक प्रक्रिया के बारे में खुलकर बात नहीं करती हैं।